आज की बाइबल अध्ययन के लिए हम आ, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 12। उत्पत्ति 12 अध्याय और उसका उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 12 और उसका 1 से लेकर हम चार भाई हमारी मदद करेंगे। उत्पत्ति 12 1 से लेकर 4 तक। से लेकर 4 तक। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला, और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। इसी प्रकार से इब्रानी उसका 11 अध्याय, इब्रानी 11 अध्याय और उसका 8 9 और 10। इब्रानी 11 अध्याय 8 9 और 10। 8 9 10। इब्राहिम अब आ गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर, इजाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु साहित्य हमारे जीवित उद्धार करता प्यार पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य समय के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिया है। प्रभु जी प्रभु जी आपकी आवाज सुनने के लिए, प्रभु जी मधुर आवाज, जो धीमी आवाज सुनने के लिए, जो प्रभु जी हमें इकट्ठा किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी कभी मनुष्य की बात वाणी न सुने। प्रभु जी आपकी वाणी सुनने के लिए आप हमें हृदय को तैयार करें, हमारे कानों को तैयार करें और सहायता करें। प्रभु जी और आपकी बातें समझने के लिए आपका आत्मिक अगुवाई हम चाहते हैं। प्रभु जी सहायता करें, मुझे भी याद कीजिए, आपके लफ्जों को शुद्ध कीजिए और वचन बोलने के लिए प्रभु जी यिर्मयाह 1 9 के अनुसार और भजन संहिता उसका 81 10, उनका निर्गमन 4 12 के अनुसार और लूका 12 12 के अनुसार प्रभु जी आप मेरी सहायता करें प्रभु जी। और आपकी प्रभु जी बहुत आयत का अनुग्रह हम चाहते हैं। प्रभु जी जो जुड़े सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं, सभी के जीवन आप प्रभु जी और उनकी आत्मिक जरूरत जानते हैं। आप ही जो वचन हमारे लिए आप बांटे, तो हमारी आत्मिक जरूरत सबकी आप पूरी करे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस से दूर रखे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और जो प्रभु जी जो बाहर की आवाज है, सबको प्रभु जी आपकी आत्मा देते हुए और आपकी आत्मा की जो स्वर हवानी सुनने के लिए आपकी अनुग्रह चाहते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनंती यीशु मसीह के उच्चारण नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम कुछ पिछले कुछ हफ्तों से हम ये जो हमारे बाप दादा है, जो हम उत्पत्ति में है, हम देख रहे हैं। हमने पहले हाबिल के बारे में देखा। हाबिल ने सबसे जो उत्तम समर्पण ऑफरिंग वो कहते हैं परमेश्वर को दिया। उसके बाद हमने आनोक का हमने जीवन देखा कि वो परमेश्वर जो चलने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर को कहाने वाला व्यक्ति, प्लीज ही फाउंड इट टेस्टिमनी दैट ही प्लीज गॉड करके हमने देखा। नोआ का नूह का जीवन का देखा, तो डर के हुए जब उसने वचन आया, उसने वो जहाज आर्क बनाया और वो और परिवार बच गए, हम देख सकते हैं। और हम अब और एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे और वह अब्राहम के बारे में हम देख सकते हैं। अब्राहम इब्राहिम के बारे में हम देख सकते हैं। और जो बहुत ही जो हमें वचन में हमें चैलेंज करने वाला ये लाइफ है अब्राहम
और सारा का लाइफ। और इसलिए देखिए, पॉलुस जब लिखता है, लिखने वाला हर एक जो आबेल के बारे में सिर्फ एक वचन लिखा है 11 अध्याय में, आनोक के बारे में 2 वचन, नोह के बारे में 1 वचन, और लगभग हम देखते हैं कि अब्राहम का जीवन के बारे में, सारा के जीवन के बारे में कम से 11 पद उसके बारे में लिखा गया। इसहाक और याकूब के बारे में 2 वचन लिखा गया, यूसुफ के बारे में 2 वचन। तो यहाँ पर भी पौलुस जब लिखता है, ये जो हिब्रू लिखने वाला, तो इस अब्राहम के जीवन को बहुत ही स्ट्रेस यहाँ पर कर रहा है। तो बहुत ही चैलेंज, बहुत सारी चीजें हम अब्राहम के बारे में, हम इब्राहिम के बारे में हम सीख सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम देखने से, हाँ, इब्रानियों का 8 वचन को हम पढ़ने से पढ़े। विश्वासी से इब्रानी है या बुलाया गया, हम्म आगे ऐसी जगह निकल गया, हम्म निराश में लेने वाला था और वो यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तभी निकल गया। तो निकल गया, देखिए। हाँ, बस। सो 11 ये इस 8 वचन को हम देखने से हम, सो अब्राहम के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं ना, कि वो बुलाया गया था, अब्राहम बुलाया गया था। अब देखिए, इसके पहले हम देखते हैं, जब आदम से लेकर वहां तक 10 पीढ़ियां हो गए, 10 जनरेशन। उस 10 जनरेशन में प्रभु ने देखा कि कोई बदलावट नहीं है उनके जीवन में। तो नोआ का वो देखते हैं, उस जमाने में उनको पानी से नाश कर, उसके बाद फिर से उसने 10 पीढ़ियां देख, 100, 10 पीढ़ियां, वहां पर भी कोई बदलावट नहीं। इसलिए प्रभु ने क्या किया, अब अब्राहम को बुला रहा है, अब्राहम को बुला, अब्राहम को जब पढ़ने से जो उस जगह पे था, वो का मेसोपोटामिया, ऐसे हमने देखा मेसोपोटामिया मैंने बेबीलोन, बेबीलोन, शिनार। हमने प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ा था, तो हमने देखा कि बेबीलोन, शिनार, मेसोपोटामिया, ये सारे एक ही जगह का नाम है, बेबीलोन। वहां पर वो चंद्रमा, वो उस देवता की पूजा करते थे, मून गॉड, मूर्तियां को पूजा करते थे। और हम देखते हैं कि अब्राहम भी एक मूर्ति पूजक था, परंतु उसने एक वाणी सुनी ना, ब्राह्म ब्राह्म तो 12 अध्याय में तुम्हें प्रभु उसको बुला रहा है, तू वहां से तू उठ के चला आ जा, तेरे परिवार, तेरा देश तू छोड़ के तू आ जा, और मैं जो देश बोलता हूँ वहां पर जा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को बड़ा करूंगा, तेरे तेरी तुझे एक जगह भी दूंगा कर कर प्रभु ने उसको वायदे से बुलाया, प्रॉमिस से बुलाया। तो हम देखते कि तो जब हमने 7 जो डिस्पेंसेशन देखा, तब देखा कि अब्राहम से शुरू हुआ द डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस। प्रभु ने क्या किया, प्रॉमिस देकर और उनको बुला रहा है ना, सब कुछ कंडीशनल, कुछ अनकंडीशनल, कुछ शर्त, बिना शर्त के उसने क्या करते देखकर उसने यहाँ पर उनको बुलाया ना। सो उस बुलाया गया था अब्राहम को, तो बुलाया गया था, वॉज कॉल्ड करके हम देख सकते हैं। वो उस मूर्ति पूजक में वो था, उसने बुलाया है ना। तो हमें भी याद रखना है कि प्रभु ने हमें भी बुलाया है ना। हम भी कौन थे, इस भारत देश में हम इस मूर्ति पूजक थे। हमारे बाप दादा कौन थे, में पूर्वज, 2 पीढ़ियां, एक है ना, 3 पीढ़ियां, पहली पीढ़ी होगी आपकी, पहली पीढ़ी होगी, है ना, ऐसा। प्रभु हम सबको इस मूर्ति पूजक इस देश में से हमें उसने बुलाया है, इस कॉल्ड अस। और ये जो बुलावट है, वो बहुत ही ऊंचा बुलावट, इट्स अ हाई कॉलिंग कर कर पॉलुस फिलिपी 3 उसमें लिखता है ना, यू हैव बीन कॉल्ड विद तो तुम आ, मैं उस ऊंची बुलावट की तरफ मैं दौड़ा चला जाता हूँ करके वहां पे कह रहा है। और ये दो, ये इब्रानी 3 और 1 में कहता, इट्स हेवनली कॉलिंग, ये स्वर्गीय बुलाव, इट्स अ स्वर्गीय बुलावट। और एक हम देखते हैं ये पवित्र बुलावट, गॉड कॉलिंग कॉलिंग। सो प्रभु ने हमें बहुत ही ऊंचा बुलावट, तो हमारा जो कॉलिंग है बहुत ही ऊंचा कॉलिंग है ना। सो और देखिए, और वचन कहता है कि इसका बुलावट कैसा है। पहले कोरिन्थिया उसका पहला अध्याय, पहले कोरिन्थिया उसका पहला अध्याय और उसका 26 में पढ़िए, 26, 27। हे भाइयों,
अपने बनाए जाने को तो सोचो, हम्म। और शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, हम्म। न सामर्थी और न बहुत हम्म। बुलाए गए। पर हम्म। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है हम्म। कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि जो हैं व्यर्थ ठहराएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बुलाया जो मूर्ख बलहीन ऐसे लोगों को परमेश्वर ने हमें बुलाया। देखते हैं। और देखिए एक एक का 9 पद, पहले कुरिन्थियों 1 और 9 पद। परमेश्वर सच्चा है, हम्म। तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। बुलाया, संगति में बुलाया। सो प्रभु ने कितनी, ये जो बुलावट कितनी सुंदर, कितना अद्भुत है, देखिए है ना। देखिए हमको बुलाते, कुछ कुछ लोग बुलाते, इनवाइट करते हैं ना, जैसे मैरिज में इनवाइट करते हैं, और है ना, और उसको कभी कभी इसको हम देखते हैं कि कॉल लेटर बोलते, कॉल लेटर ना, जब जॉब आता है तो उसको कॉल लेटर बोलते हैं, तुमको बुलाया गया है ना। सो वो कभी कभी कुछ ऊंचे पद वाले ऑफिसर्स बुलाते हैं, तो माना है ना। कभी कभी कुछ लोगों को प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं, मिलना है, यू नो। यहाँ पर देखते हैं कि उस बुलावट के लिए कितना हम महत्व दें, और उसको तैयारी करते हैं मिलने के लिए। बड़े व्यक्ति से मिलना है, यदि सपोज हमें प्रधानमंत्री से मिलना है, कितना बड़ा बात है कि एक प्रधानमंत्री बुला रहा है तो उसको मिलना है। और ठीक है ना, और टाइम भी देता है। कुछ कुछ है ना, मिलने का समय है उसका 1 मिनट, है ना, 30 सेकेंड, है ना, 2 मिनट, ऐसे ही उसका मिलने का समय होता है। सो देखिए, और उसको इसके लिए कितना तैयारी, पहला जाना पड़ता है, 1 घंटा पहला होना पड़ता है, उसका ड्रेसिंग सब कुछ इतना होता है। बुलावट, मनुष्य का बुलावट इतना कितना है ना महत्व का है ना। परंतु यहाँ पर देखते हैं उससे भी ज्यादा सूचिकर्ता परमेश्वर ने हमें बुलाया, कॉल्ड, और हमें उसके साथ संगति के लिए बुलाया, ऐसे ही नहीं बुलाया है ना। और एक दो घंटे के लिए मिलने के लिए नहीं, परंतु हमारे साथ रहने के लिए है ना, हमारे साथ रहने के लिए। तो कह रहा है कि परमेश्वर विश्वास है कि परमेश्वर जिसने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है ना। प्रभु हमारे संगति करना चाहता है ना, और इसलिए उसने हमें बुलाया है ना। हम किसको बुलाया? इस सब जो तुच्छ बलहीन, निर्बल, बुद्धिहीन लोगों को उसने क्या किया? अपने संगति में बुलाया ना। और कितना, सो कितनी बड़ी बात है कि हम जो पाप में थे उससे दूर थे, मूर्ति पूजक थे, जैसे अब्राहम को बुलाया हमको, उसने हमें बुलाया है संगति के लिए। और हमें देखिए, और प्रभु यीशु मसीह जब भी संसार में थे तो उसने भी बुलाया, 6 लोग को बुलाया। किसको बुलाया? ज्यादातर उसमें लोग थे मछुआरे थे जो बिना पढ़े थे, है ना। तो उसने उनको बुलाया, उनके साथ रहा, उनके साथ रहा। और उसका कौन थे? बहुत ही जो स्त्री, जो पाप, जो चुंगी लेने वाले ना, उसको सो तो उसने बुलाया ना। तो जकिया भी जो गुलरी के पेड़ पे था, उसको बुलाया है ना, जकिया आज आओ, हम तुम्हारे घर पर जाएंगे ना। तो उसने बुलाया, उसको बुलावट थी है ना, और उसके साथ हो गया संगत है। कितने सुंदर। So, प्रभु हमारे साथ संगति करना चाहता है। देखिए, प्रभु ने हमें बनाने का उद्देश्य क्या है? हमारे साथ संगति करने के लिए। अब्राहम और सॉरी, आदम हवा को बनाने का जो उद्देश्य क्या था? संगति के लिए, फेलोशिप के लिए। अम, कि प्रभु हमारा यहोवा परमेश्वर, यहोवा यानी सेल्फ एग्जिस्टेंट, उसको कोई जरूरत नहीं दूसरा कुछ, है ना। वो त्रिएक परमेश्वर, उसको कोई और जरूरत नहीं की नहीं है। इस वो अल्फा ओमेगा पर बाधित था। परंतु देखिए, प्रभु की उसकी इच्छा थी कि तो प्रभु हमको उसके स्वरूप में बनाए, ताकि क्यों बनाए? ताकि संगति कर सके, फेलोशिप कर सके। परंतु हमने देख रहे, जब वो मिलने के लिए आया, आदम हवा को मिलने के लिए आया, और उसको उनको पुकारने लगा, आदम हवा तो कहाँ पर है? तो कुछ जवाब नहीं। फिर बाद में जवाब आ रहा है, मैं छुप गया था, कि मैं नंगा था और इसलिए मैं छुप गया था ना। तो क्या वहां पर जो संगति करना चाहते थे, परंतु वो पाप के कारण क्या हुआ? दूर चले गए, तो छुपने लगे, दूर चले गए, ऐसे तो दूर चले गए, जो संगति में न रह पाए। परंतु फिर से हमें संगति में बुलाने के लिए प्रवेश मसीह संसार में आए,
और वो क्या किए, तो उसने संसार में वो जी और किसके लिए वो संसार में आए थे, फिर से हमें उस संगति में बुलाने के लिए। फिर से जो दीवार थी हमारे परमेश्वर के बीच में, जो दीवार थी, उस पाप की दीवार को तोड़कर हमको परमेश्वर का रिकंसाइल करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह संसार में, है ना। इसलिए कहते हैं, विश्वास की परमेश्वर है कि इसने हमें उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बुलाया ना। और पहले यूहन्ना में देख सकते हैं, पहले यूहन्ना उसका पहला अध्याय, वहाँ पर हम देख सकते हैं, और उसका 3 3 और 4, देखिए 3 और 4। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 3 और 4। जो कुछ हमने देखा और सुना है, हम्म। हम्म। उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, हाँ। कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हाँ। हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा हाँ। आनंद पूरा हो जाए। पूरा हो जाए ना, संगति में बुलाया ना। ये हमारा संगति है ना, तुम्हारे साथ और तुम हम सब संगति प्रवेश में, संगति में क्या आनंद है ना। जब आदम ने पाप किया था, वो संगति खो दिया था, आनंद खो दिया है ना। परंतु जब व्यक्ति उद्धार पाता है, बस पर उसके तुरंत उसके हृदय में वो बयान के बाद कत्ते से बड़ा आनंद, वो उसके जॉय अनस्पीकेबल फुल ऑफ ग्लोरी ना, जॉय अनस्पीकेबल, जो आनंद का वर्णन नहीं कर सकता, वो उसमें आता। क्यों? कि वो फिर से पर संगति हो गई, उससे फेलोशिप फेलोशिप हो गई, इसलिए उसके जीवन में बहुत बड़ा आनंद है ना। संगति में आनंद है ना, प्रभु की उपस्थिति में आनंद, भरपूरी की आनंद। भजन 16 और 11 के अनुसार आनंद है ना। तो ये आनंद है ना, और इसलिए ये आनंद में, संगति में आनंद है ना। इसलिए हम प्रेरितों की शिक्षा 2 और 42 में लिखते हैं, वो लवलीन थे, किसमें लवलीन थे, वो ना प्रेरितों की शिक्षा में, रोटी तोड़ने में, और संगति में, है ना। आप प्रार्थना संगति में लवलीन थे, और क्या उसमें आनंद है ना, संगति, फेलोशिप हम देख सकते हैं ना। जो हम पाप के कारण न केवल परमेश्वर से दूर चले गए थे, हम अपने आप से दूर चले गए थे, और हम दूसरों से भी दूर चले गए थे ना, सबसे दूर। द्वेष, ईर्ष्या, है ना, कपट, मतभेद, सो जातिवाद, कुल, ये सारा अलगावपन था। देखिए, परंतु प्रवेश में से क्या, उसके लहू के द्वारा सारा धुल दिया, और सारे जो हिंड्रेंसेस है, ऑब्स्टिकल पूरा निकाल दिया, मतभेद पूरा निकाल दिया, ऊंच नीच, पढ़ा लिखा, ये जात, ये धर्म, सब कुछ उसने निकाल दिया, संगति में लाया ना। परमेश्वर संगति, इस संगति है ना। और इस संगति में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वी आर कॉल्ड इनटू दिस फेलोशिप, है ना। कलीसिया का मतलब चर्च इज कॉल्ड आउट पीपल, ना, बुलाए हुए लोग, हम सब बुलाए हुए लोग हैं। सो जब परमेश्वर बुलाया कि हम क्या हुआ, संगति में हम आ गए, वी आर इन फेलोशिप, है ना। और इसलिए हम देखते कि वो फेलोशिप में क्या है, आनंद है ना। जहाँ पर प्रभु है, आनंद है, जहाँ पर कलीसिया, वहाँ पर आनंद है, आनंद के लिए। सो सो इतनी बड़ी ऊंची बुलावट है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है ना। और अब्राहम को उसने यहाँ पर बुलाया, अब्राहम को बुलाया। और अब्राहम को हम देख सकते हैं कि वो संगति में कैसे था। सो इतना उसका संगति में परमेश्वर के साथ हम पढ़ने से, सो उत्पत्ति, जन उत्पत्ति उसका 18 अध्याय, 18 और 17, ओके, 18 और 17। अब यहोवा ने कहा, हम्म। जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं। हाँ, छिपा रखो। देखिए क्या था, एंड द लॉर्ड सेड, शैल आई हाइड फ्रॉम अब्राहम द थिंग्स विच आई, मतलब देखिए, एक फ्रेंड की नाई क्या बोला, मैं क्या छुपा, वो करने वाला है कुछ, वो कहता है, मैं इसको अब्राहम से बिना किए मैं कैसे मैं इसको मैं रख सकता हूँ, है ना। ही वॉज अ फ्रेंड, है ना। अब्राहम कौन था, ही वॉज अ फ्रेंड। 3 बार बाइबल में लिखा है कि अब्राहम इज अ फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ गॉड, है ना। देखिए, दूसरे इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स,
चैप्टर 20 और उसका 7। सेकंड क्रॉनिकल्स 20 वर्स 7। हमारे परमेश्वर हम्म। ने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के देश में वंश में वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। हाँ, फ्रेंड है ना, फ्रेंड फॉर एवर। सो और यही हम बात यशाया नबी उसका 41 में से हम पढ़ सकते हैं। और वही फ्रेंड ऑफ गॉड, फ्रेंड ऑफ ना, अब्राहम इज अ फ्रेंड ऑफ द लॉर्ड। और याकूब 2 और 23, इसमें हम तीनों में हम सकते, 3 बार लिखा गया अब्राहम इज अ फ्रेंड ऑफ गॉड। फ्रेंड ऑफ गॉड एक 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 अच्छा टाइटल उसके बारे में देख सकते हैं, क्योंकि संगति में चला, विश्वास है, उसके ओबीडियंस से चला। और है ना, क्या किया वो, इसके कारण वो मित्र बन गया। परमेश्वर कौन था? मित्र था। अब्राहम कौन था? परमेश्वर का मित्र। फ्रेंडशिप है ना? इस फेलोशिप में वो बुलाया गया था। कॉल इट फेस। इस बहुत ही एक फ्रेंड जैसा होता है कि जब जो भी हम हमारे माता पिता से नहीं कर सकते, हम एक दोस्त के साथ हम सब कुछ शेयर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा ना कि अब मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूँ, कि दास को जो मालिक होता है उसे कुछ नहीं पता होता है, परंतु पिता का जो भी मैंने बातें आपसे कहा है ना, इसलिए कहता है तुम मेरे मित्र, यू आर माई फ्रेंड कहते हैं ना, फ्रेंड है ना। और वचन कहता है इससे बड़ा प्रेम नहीं कि अपना एक मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दे। देयर इज नो ग्रेटर लव देन दिस, दैट अ मैन ले डाउन हिज लाइफ इज फॉर हिज फ्रेंड, है ना। इतना इतना जो फेलोशिप में है कि वो हमारा मित्र है। प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है ना। ना, सो मित्र और यहाँ पे शरीर संगति में बुलाया गया है ना। इसलिए हमें क्या करना है, तो हम इस फेलोशिप को हमें मेंटेन करना है, हर रोज हमें मेंटेन करना है। और वो मित्र कर कर हम क्या करना है, शेयर करना है, हमारे सारे बातों को हमें शेयर करना है। हमारी कमजोरियों को भी बता सकते हैं। एक मित्र ऐसा होता है कि हमारे सारे कमजोरी भी उसको बताने में कोई क्योंकि अगर वो लगा कि वो फ्रेंड बहुत सच्चा फ्रेंड है और हमें वो है ना, वो बात दूसरों को नहीं बताएगा, और वो मेरे लिए हम नजदीकी फ्रेंड, तो हम सब कुछ शेयर करते हैं ना। मित्र है ना, जो खास मित्र है ना, उससे हम सब कुछ शेयर करते हैं ना। तो हमारा सबसे खास मित्र होना चाहिए, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। अब्राहम कौन था? ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ गॉड। और हम भी मित्र हैं, सब कुछ हमें शेयर करना है। फेलोशिप कैसे हमारी दोस्ती बढ़ती है, देखिए दोस्त कैसे ही नहीं बनते हैं ना। दोस्त कैसे बनते हैं कि देखिए, अगर स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, पहले दिन जाते हैं ना, एक दूसरे को नहीं पता है ना, फिर बाद में क्या होता है, नाम पूछते हैं, कहाँ से क्या है, सब से दूसरा दिन फिर ऐसे ऐसा धीरे 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 जब जब उनसे बातें करते हो, तुम्हारे हृदय की बातें कहते हो, तुम्हारे उसके संगति में रहते हो, साथ में रहते हो, तो दोस्ती बढ़ जाती है ना। ऐसी बढ़ जाती है तो वो जिगरी दोस्त हो जाते हैं ना। और और सब कुछ शेयर करते हैं ना। बाहर जाने पर कुछ चाय पीने से है ना, साथ जो जो चीजें सब कुछ है ना, नजदीक में बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा हमारा मित्र है ना, उसको शेयर करना है। वो हमें शेयर कर रहा है वचन के द्वारा सब कुछ। हमें इसको शेयर करना है, हमारी हर एक बातें शेयर करना है, और हमारा जो फ्रेंडशिप हमें बढ़ाना है, इसी के लिए हमें बुलाया गया है। देखिए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? संगति है। संगति इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी दूसरी चीजें सेकेंडरी है ना। सारी दूसरी चीजें के काम जब जो भी है हर एक सेकेंडरी। आपका जो पहला उद्देश्य है, हमें तुम्हें बनाया गया, सृष्टि क्यों गई है? संगति के लिए बनाया ना, संगति के लिए बनाया। परमेश्वर की जरूरत नहीं थी, संसार के लोगों की जरूरत नहीं थी, परंतु हमें क्यों बनाया? संगति के लिए, हैव टू फेलोशिप विद। तो पाप हमें परमेश्वर से दूर करती है ना। और देखिए, जब हम उसके साथ आते हैं, नजदीक आकर हमारी सारी बातें उसको बताते हैं, हमारा फ्रेंडशिप बढ़ जाती है। संगति में हमें रहना है हर दिन भर। जब आपका रिश्ता सब ठीक रहेगा प्रभु के साथ, सबके साथ आपका रिश्ता ठीक रहेगा। अगर प्रभु के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है, तो सारी अलग दूसरे रिश्ते भी नहीं रह सकते, है ना। आपकी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, आपकी आस पड़ोस के साथ, काम में, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा रिलेशन? आपका जो परमेश्वर रिलेशन। तब दूसरा, आपका जब जो वर्टिकल रिलेशनशिप प्रभु के साथ ठीक रहेगा, तो हॉरिजॉन्टली जो रिलेशनशिप है आपका, सब सब
ठीक रहेगा। शैतान जानता था, अगर मैंने परमेश्वर से इसका रिश्ता कट कर दिया तो सारा रिश्ता बिखर जाएंगे। तो उसने वही किया, पाप करने के बाद सारा रिश्ता टूट गया, हम सब देख सकते हैं ना, जैसे कि हमने देखा पिछली बार, जो मानसिक, हाँ, जो सामाजिक, है ना, जो सब कुछ, वो रिश्ता टूट गया था जब उसने पाप किया था ना। प्रभु के साथ रिश्ता, वो संबंध ना, वो बुलावट के योग्य में चला, इसलिए वो कहते हैं, है ना, तुम जो बुलावट के बुलाए उसके योग्य की चाल चले तुम चलो, जो पौलुस भी लिखता है। तो यहाँ पे जो पहली बात हम देख सकते हैं, अब्राहम के जीवन में जो बुला उसका बुलावट को हम देख सकते हैं, वी कैन नो इज कॉलिंग, है ना। और जब उसने इस बुलावट को देखा तो तुरंत उसने क्या किया, अरे ये तो परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर। अब तक तो मैंने मूर्ति बना रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, एक बात नहीं कर रहे, और है ना, आंखें परंतु देख नहीं पा रहे, मुंह बोलने पर, है ना, ये मैंने कभी आवाज नहीं सुनी, परंतु ये जो अलग है, और ये तो मैं वो स्वर सुन रहा हूँ, करके उसने क्या किया, उसने क्या, वो बुलावट को लिया और वो चला गया। समझ? वो ऐसा चला है कि उसको भी पता ही नहीं कहाँ पे जाना है, कौन सा गांव, कौन सा, परंतु वो आ गया है ना। क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, ये जीवित परमेश्वर है। इसने बुलाने का उद्देश्य तो कुछ तो है, कर उसने सब कुछ छोड़कर वो आ गया, करके नाम देख सकते हैं ना। तो विश्वास का तो आ गया ना, इसलिए हाँ, विश्वास का पिता बन गया, फादर ऑफ फेथ, क्योंकि उसने जो वचन को विश्वास वो दिया था उसको विश्वास किया और आ गया, है ना। और और नहीं जानता कि कहाँ पर वो जाना है ना। विश्वास है नहीं क्या, प्रभु की बातों पर पूरा भरोसा, प्रभु के वायदे पर पूरा भरोसा, है ना। आ, हाँ, भले परिस्थिति कैसी हो, और हमें कुछ आगे का अंधेरा दिखा रहा है, धुंधला दिखा रहा है, कुछ दिखाने पर, परंतु वचन है आपके पास, तो आप आगे बढ़ सकते हो। भले आपका जॉब में हो या आपके शादी के बारे में हो, कहाँ पर भी, अगर आपके पास वचन है, प्रभु ने आपको कोई वचन दिया है, तब आप बिना कोई डरे हुए, बिना कोई हिचकिचाते हुए, बिना आप आगे जा सकते हो। हाँ, वचन है तो प्रभु उस वचन को क्या करेगा, जो वचन उसने दिया है उसका पूरा भी करेगा। फेथफुल इज दैट प्रॉमिस्ड, है ना। विश्वास के परमेश्वर जो वायदा किया उसको वो क्या पूरा भी करेगा, हाँ। तो इसलिए आप हर एक बार क्या करना है, अगर आपकी पढ़ाई के बारे में, जो कॉलेज में एडमिशन लेना है, या शादी के बारे में कुछ आप खरीदना है, कुछ बड़े डिसीजन होते हैं, तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, तो हम एक प्रभु से एक वचन मांगते हैं, प्रभु जी, एक वचन आप दीजिए मुझे, गिव मी अ प्रॉमिस। और अगर प्रभु ने आपको प्रॉमिस दिया है, तो आप बहुत ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि मेरे जीवन में शादी के बारे में, सो प्रभु ने एक प्रॉमिस दिया है ना, और वो प्रॉमिस के साथ, है ना, प्रभु वो शादी, है ना, आने के बाद, और बहन को भी, सिस्टर को भी प्रॉमिस दिया था। और देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे डिफिकल्टीज आए, है ना, शुरुआत में, परंतु वो प्रॉमिस हमें खड़ा करती है। तो प्रॉमिस जो प्रभु दिया है खड़ा करती है। और जो भी हो, आपका जॉब में हो, कुछ भी हो, प्रभु जो वायदा देता है, वचन देता है, आपको पकड़ने से आप अब आगे बढ़ सकते। चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे, परंतु प्रभु क्या करेगा, विश्वास योग्य पर, हाँ? कि वचन कहता है, फेथफुल इज दैट इज कॉल्ड यू, है ना। जो आपको बुलाया वो विश्वास योग्य परमेश्वर, है ना। अभी अब्राहम को बुलाया, प्रॉमिस के साथ बुलाया ना। फिर अब्राहम के मन में क्या चलेगा, हमेशा प्रॉमिस, प्रभु ने प्रॉमिस दिया, तो कुछ भी हो जाए, तो यू नो प्रभु सहायता करे। और डिफिकल्टीज आए, चैलेंजेस आए, है ना, परंतु वो खड़े रहे ना, इसलिए वो विश्वास का पिता। तो हमारे जीवन में भी, सो इस अभिवचन को हमें क्लेम करना है ना, और हमें आगे बढ़ना है। ये हम अब्राहम के बारे में हम सीख सकते हैं, वो उसको बुलाया गया, और उसने पता नहीं कहाँ पर जाना है, क्या वो काम कमाना है, कैसे उन बच्चों, अपने पत्नी को और उसके अंकल के लड़के को, लोग को कैसे संभालेगा, है ना। इस बहुत सारे, अगर होते तो, हम होते तो हम प्रश्न पूछते हैं ना, कहाँ पे जाना है, कौन सा गांव है, वहां पर पानी है कि नहीं, कैसे घर, कौन सा, उधर काम क्या मिलेगा मुझे, कैसे करेगा, बहुत सारे प्रश्न हम होगा ना।
मैं तो वो प्रश्न पूछता है, परंतु देखिए अब्राहम से ये प्रश्न नहीं पूछा, तो वो चला गया। दैट इज फेथ, है ना? दैट इज फेथ। सो ये विश्वास के साथ, तो हमारे जीवन में भी ये विश्वास के साथ अभी वो चलने के हुए हम आगे बढ़ना है ना। प्रभु हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। अब्राहम के जीवन में देखिए, उसने उसका जीवन में आ, चला गया तो था, उसने फिर बाद में वेदी भी बांधी, और हम देख सकते हैं, परंतु वहां पर अकाल आया। हाँ? अकाल आने के बाद वो क्या किया, तुरंत वहां से नीचे हटकर हम पढ़ने से वो मिस्र में आया। मिस्र में क्या होगा, वहां पर झूठ बोलना पड़ा, वहां पर डर था, मेरे मुझे मारेंगे, पत्नी के साथ यू नो ये दुष्ट लोग है, तो ये सारा उसको झेलना पड़ा। परंतु वहां पर परमेश्वर ने वो वहां पर पश्चाताप हो गया, क्योंकि मैं गलत डिसीजन लिया। फिर से क्या हुआ, फिर से वो आई और बेतल के बीच में आकर फिर से वेदी बन। देखिए उसने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, प्रभु के साथ नहीं पूछा, प्रभु जी आपने ये अकल लाया, मैं क्या करूं, परंतु रॉन्ग डिसीजन ले लिया। परंतु उस रॉन्ग डिसीजन में भी ना क्या किया, उसने पछताया, फिर से जहां पर से वो लौटा वहां पर गया ना। तो ये कहते हैं, वो क्रिश्चियन लाइफ इज अ सीरीज ऑफ न्यू बिगनिंग। हमारा विश्वास का जीवन ये नए सिरे से में हम उसको बार बार उसको नए सिरे से हमें लेना है। हमने हमारी यात्रा जीवन में कुछ गलत डिसीजन लिया है, तो हम क्या करना, वहां पर ही नहीं रुकना है, फिर से लौट आना है। लौट आकर हमें क्या करना है, फिर से हमें परमेश्वर की संगति में हमें चलना है, अपने जीवन से। अगर वहां पर ही नहीं रहना है ना, उस पाप में या कुछ अवज्ञा कार्य में, उसमें ही नहीं रहना है। हम वहां पर आना है, न्यू बिगनिंग ना, न्यू बिगनिंग। जब हम पश्चाताप करते हैं और उसके बाद आते हैं, फिर से प्रभु हमें नई शुरुआत हमें देते हैं और हमें चलाते हैं ना, वो आनंद में, वो आनंद के साथ है ना। अ, जैसे कि अ, हम दाऊद का जीवन देखिए, उस प्रभु के हृदय के अनुसार था, तो उसने पाप किया, और उस पाप करने को, और उसने और पाप को छुपाने के लिए और उसने पाप किया, और ऐसा स्थिति में था ऐसा व्यक्ति, प्रभु के हृदय के अनुसार ऐसा व्यक्ति। और हम देखते कि उसने नातान आके जब बोलते तूने पाप किया है ना, पहले तो पवित्र आत्मा नहीं था उनको कायल करने के लिए, प्रभु के वचन वहां पर आया नातान के द्वारा। जब वो जाना कि मैं व्यक्ति हूँ, कि मैंने पाप किया, तो उसने रो रो के पश्चाताप करके, प्रभु जी मुझे दो, मुझे शुद्ध कर, हिसोब से दो, आपके मेरे हृदय में आप पवित्रता चाहते हैं, प्रभु जी मुझे धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, और मुझे उस उद्धार के आनंद को लौटा दे कर कर वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इज प्रेइंग लॉर्ड रिटर्न मी द जॉय salvation, लॉर्ड देन आई विल टीच यू नो दाई वर्ड करके वो क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, और फिर से लौट आया। लौट आके उस प्रभु ने नहीं कहा कि तू मेरे हृदय के अनुसार नहीं हो सकता है, तूने ये पाप किया है कर कर उसको नहीं निकाला, उसको क्या किया, उसको फिर से उसने स्वीकारा, उसने क्या किया, उसको हृदय के अनुसार, अभी भी हृदय के अनुसार। और दाऊद का जो सिंहासन है हमेशा के लिए, प्रभु हमारा जो परमेश्वर है हमें क्या करता है, हमें वो नए सिरे से चलाना चाहता है ना। और उड़ा पुत्र भी सब कुछ उसने गवा दिया था, खत्म हुआ, और तो परंतु वो पश्चाताप किया। पिता ने क्या किया, मेरा सारी संपत्ति जो थी पूरा उसने नाश कर दिया, घर ने आना नहीं कहा, उसको गले लिया, चुंबन लिया, और उसको क्या किया, फिर से जो स्थाई थे उसको लौटा दिया, है ना। तो हमारा परमेश्वर है, हमें कभी वो संगति चाहता है, कभी हमें द्वेष नहीं करता है हमारा जीवन में, हमारा हृदय कठिन नहीं करना चाहिए, और जो पाप में, जो स्थिति में हमें नहीं रहना है, फिर से हमें लौट आना है। अब्राहम लौट आए, और फिर से वो वेदी बांध, है ना, वेदी मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, अल्टर मीन्स परमेश्वर की उपस्थिति, प्रार्थना, आराधना वो शुरू किया ना। तो हमारा जीवन में ये होना जरूरी है, आराधना, प्रार्थना, है ना, आराधना ना, प्रभु के इस संडे को हम जब आराधना करना है ना, आराधना करने से नहीं रुकना है ना। संडे को क्या होता है, जो आराधना कर रहे हैं वही कर रहे हैं, परंतु कुछ लोग होते हैं जो आराधना नहीं करते और बहुत दिनों से नहीं करते। परंतु याद रखना, अगर तुम यहाँ पर सुन रहे हो, आपने आराधना बहुत दिन हुए, महीने हुए नहीं किया है, तो आप उसकी संगति से दूर है, तो उस संगति में आना है ना, उसकी आराधना करना है, व्यक्तिगत करना है, कलीसिया के साथ भी हम क्या करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है,
उस संगति में हमें लौट आना है। ना केवल परमेश्वर, एक दूसरे का संगति में हमें लौट आना है। लौट आना और फिर क्या करना है, हमें फिर से लौट आना है। अब्राहम लौट आ गए फिर से बेत लड़ाई के बाद, जहाँ से लोग गया था मिस्र में, लौट गया है ना। मिस्र किसको दिखाती है? संसार को दिखाती है। इजिप्ट वर्ल्ड है ना। आप बहुत सी बार हमें संसार में घुल मिल जाते हैं, फ्रेंडशिप में और आदतों में, है ना। नहीं करना है। फिर संस्थागत संगति मतलब परमेश्वर बैर करना है ना। फ्रेंडशिप द वर्ल्ड इज एनिमी टू गॉड करके था ना, स्वामी याद रखना। लव नॉट द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इस संसार से और संसार चीजों से हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारे वो वो बीत जाएंगे ना, हट जाएंगे। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा को करते हो हमेशा के लिए रहने वाले। बट दोज हु डू द विल ऑफ गॉड शैल अवॉइड फॉर एवर करके कुछ लिखा है। तो अब्राहम के बारे में मैं देख सकते हैं, उसे वो बुलाया गया था और उसने क्या किया, बुलाया गया और उसके लिए विश्वास करके चला और उसके संगति में रहा, इसलिए उसका उसको टाइटल दिया फ्रेंड ऑफ गॉड का। इज अ फ्रेंड ऑफ गॉड। और हम भी इस फ्रेंडशिप में हमें आगे बढ़ना है। कुछ भी जब दूर जाएंगे, जाना होगा तो जाने से फिर हम वहां पर नहीं रहना है, और फिर से हमें लौट आना है ना। पछताप करना है हमने अपने उस लौकिक चीजों के लाना है, अपने को शुद्ध करना है, पवित्र करना है ना। और हमें इस पर संगति में क्या इंपॉर्टेंट है? संगति ये पवित्रता इंपॉर्टेंट, होलीनेस। क्योंकि हमारा परमेश्वर इज अ होली गॉड, है ना। मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र रहो। अगर अपवित्रता में रहने से हम कदापि उसका नहीं चल सकते। तो ये होलीनेस इज इम्पोर्टेंट। हमारे विचार में भी कोई पाप है तो उसको शुद्ध करना है ना, लौकिक शुद्ध है। तो ये विचार निकालते और जो संगति में होलीनेस इज इम्पोर्टेंट। बिना उस पवित्रता का उसके साथ उसको देख भी नहीं सकते और उसका चल भी नहीं सकते ना। तो ये क्राइटेरिया इज सो इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में। तो हमें इसलिए बार बार हम क्या करना है, उसकी आलोचना। इसलिए हमें हर इतवार को हमें मेज में क्यों दिखा लेते हैं, मेज में, ताकि तो अपने आप को जांचे, उसको जांच कर उसमें हमें भाग ले, अपने आप को सही करे, संगति में फिर लौटाए। जहाँ पर गुस्सा हुआ, जहाँ पर कोई ईर्ष्या द्वेष, कोई क्रोध है हमारे जीवन में, कोई जो चीज है वचन के विरुद्ध है, तो हमें हम क्या करना, उसको निकालते हुए हमें आना है ना। शुद्धता का जीवन है ना। हमारे जीवन में पूरा जब देखते हैं, पूरा दिन में शुद्धता हम देख सकते हैं ना। हमारे बर्तन, हम जब हम उसमें खाते हैं जो प्लेट्स में, तो उसको फिर हमें उसको धो डालते फिर इस्तेमाल करते, वैसे ही इस्तेमाल नहीं करते। कपड़े भी हो, उसको हम धोते फिर इसको पहनते। शरीर को भी हम धोते ना। ये जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है कि ना, और इसके लिए हमें आत्मिक रूप से भी क्लीनिंग, पवित्रता बहुत ही जरूरी है ना। शर्ट को हम पहनते हैं, सुबह जाते हैं, ना व्हाइट शर्ट एग्जाम्पल, शाम को नहीं तो वो मैला हो जाता है। मैंने नहीं डाला है, परंतु इस संसार में इसलिए ऑटोमेटिक मैला हो गया। हम भी इस संसार में आत्मिक रूप से, तो सो जो मलिनता है, हम क्या करना है, हमें इसको रोज बरोज उसको क्या करना है, यीशु प्रवेश में से के लोग जो लाना है और पवित्र संगति में, फ्रेंडशिप में इंपॉर्टेंट है जो होलीनेस इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमारा जो संगति है परमेश्वर के साथ संगति है, वो हमें सब कुछ जानने वाला। मनुष्य तो बाहरी रूप को जान देख सकते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे अंतरंग जीवन है, इनर इन हमारे अंदर ही पुरुष को जानता है, इनर मैन इज नोज अवर हार्ट है। तो हम याद रखते हैं। तो ये संगति में अब्राहम था और वो सुंदर रूप से चल रहा है। और उसके और देखिए कि अपने जीवन में जो जो अभिवचन है उसको पकड़ के रखा। भले वो पूरा उसके जीवन में बहुत सारे साल लगे उसको, जब जब प्रभु परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसका जो एज था 75 ईयर्स, 75 साल का था। और उसको परमेश्वर ने बुलाया और देखा, तुम्हें संतति दूंगा, तुम्हें संतान दूंगा। परंतु 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 25 साल वो क्या हुआ, ही वॉज 25 साल के बाद दिया, जब उसका उम्र 100 था तब दिया। परंतु विश्वास में वो कमजोर नहीं हुआ वो। और सारा का भी जो कोख मरा सा हुआ था, इट्स अ डेड वूम, परंतु परमेश्वर ने उस मरे हुए
उस कोख में जीवन था। तो असंभव है ना, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी। अब जब तीन लोग आते हैं और देखिए, और उसको पौनोचारी करता है, और जाते हुए कहते हैं अगले साल इसी समय संतान होगा, तब हंसते है ना, सारा हंसते, परंतु इज एनीथिंग टू हार्ड, परमेश्वर क्या कोई चीज असंभव है करके। इसलिए परमेश्वर जब उसको पहली बार उसको उसको मुलाकात किया है, और अपने बारे में बताया, तो उसने शब्द के इस्तेमाल किए इन्होंने, वो है एल शदाई परमेश्वर, ऑल माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मतलब मैं सर्वशक्तिमान, सब कुछ कर सकता। तो हमारे जीवन में हमें याद रखना है कि इज गॉड हु इज एबल टू डू एनीथिंग, तो सब करता है, और ये विश्वास के साथ वो चला, और चलते हुए उसने क्या किया, विश्वास करने लगा, है ना। तो पहली बात देखते हैं, वो उसको बुलाया गया था, और वो संगति में था, और वाचा को लेकर वो चला गया, है ना, चला गया हमसे सब। और वो कहाँ पर उसको निवास करता था। अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं, ही वाज ड्वेलिंग इन टेंट्स, टेंट, टेंट लाइफ था, मतलब वो डेरे में था। डेरा मतलब टेम्पररी, फिर और डेरा उठाकर दूसरी जगह पे जाता, टेम्पर, एक दूसरा। संपत्ति थी, बहुत सारी संपत्ति थी, धनवान व्यक्ति था, परंतु उसने क्या किया, टेम्पररी उस शेड में रहा। लोथ ने क्या किया, तो जब अलग होने के बाद उसने परमानेंट एक घर बनाया, और सुदम गोमान में रहा। परंतु अब्राहम में देखते हैं टेंट लेते हैं ना, सब कुछ होने के बाद हम ऐसे नहीं कि हमारा खुद का घर होना, ऐसे ऐसे नहीं कह रहा, परंतु इसका मतलब जो उसका जो विचार था, उसके जो उसका मन, उसके आके हम कहाँ पर थी हम देख सकते हैं। देखिए 10 वचन, 10th वर्स, इब्रानी 11 का 10। कि वह उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। टाइम में शब्द है। 9 वचन में वो डेरे में रहता था, और कि नहीं, क्योंकि उसका जो आंखें थी, वो क्या था, तो उसके वो परमेश्वर के ऊपर थी, जो उस नगर पर थी, है ना, जो नगर का रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर, ही वॉज लुकिंग फॉर अ। तो इसलिए वो क्या करता था, वॉज लुकिंग, वो आ, इसलिए वो डेरे में, तंबू में रहता था, तंबू में रहता था। उसको हमें इसका, तो आज को हमें क्या दिखाता है, हमारा जो मन है, हमारी आंखें उस नगर पर, नया यरूशलेम, और कनान देश, स्वर्गीय कनान, उस पर हमारा होना चाहिए, और उसका वहां पर हमारा मन होना चाहिए। सो वहां पर हमारी आंखें होनी चाहिए, और हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इसलिए इंपॉर्टेंट उसके जीवन में क्या था, उसके जीवन में पैसा और ये सारा कुछ नहीं था। एग्जाम्पल, हमें अब हम सबको पता है कि ना, कि अब्राहम और लोत के बीच में, और उसके सर उनके उनके जो काम करने वाले थे, उनके बीच में झगड़ा होता था, कि बहुत बहुत सारा पशु थे, बहुत सारे ये थे, और उसके लिए आप अब्राहम ने उसको चॉइस, भले वो बड़ा है, कहते हैं अगर तू दाएगा मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएगा तो मैं दाएं जाता। उसको क्या कर दिया, तू अच्छा वाला ले ले, जो भी तुझे पसंद है वो ले ले, तू वहां पे जाए तो मैं अपोजिट साइड जाऊंगा ना। लेकिन कितना उसका आत्मिक जीवन का बारे में हम देख सकते हैं। देखिए, अगर दूसरा कोई होता तो, कि मैं बड़ा हूँ, ये जो चीज, ये जगह बहुत अच्छा है, और मैं ये लूंगा, तो बाकी का तू लेना, कर सकता था, है ना। परंतु एक आत्मिक व्यक्ति किसको इंपॉर्टेंस देता है, इज इन गिव्स इंपॉर्टेंस फॉर अ पर्सन, नॉट फॉर अ पोजीशन, नॉट फॉर एनीथिंग। एक जो आत्मिक व्यक्ति है, जो रिश्ता को इंपॉर्टेंस देता है, लोगों को इंपॉर्टेंस देता है, ना कि प्लेस और पोजीशन। तो इस ही समस्या के कारण, जहाँ पर कलिसिया हो या जहाँ पर भी हो, परिवार में भी देख सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं, या जगह को इंपॉर्टेंस देते हैं, उस नाम को इंपॉर्टेंस देते हैं, ना केवल व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देते हैं। जब हम व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो फिर हम दूसरी चीजें हम पा रखते हैं। इसने यहाँ पर अब्राहम ने, ही गेव इंपॉर्टेंस टू अ पर्सन, है ना, और लोथ को उसने उसको इंपॉर्टेंस दिया, इसलिए तू जो भी अच्छा लगता है तू ले ले। हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे जीवन में रिश्ता इंपॉर्टेंट है, द पीपल आर इंपॉर्टेंट, वही हमारा एसेट वो है। बाकी सब पैसा आएगा जाएगा, जाएगा, परंतु जो रिश्ता टूट गया तो वो कभी नहीं आ सकता ना। रिश्ता इज, फेलोशिप इज इम्पोर्टेंट। 3 बार हम भी हमेशा, या तुम परिवार में हो या कलश में हो,
हमें याद रखना है कि पीपल आर इंपॉर्टेंट देन प्लेस एंड पोजिशन। आजकल बहुत सारी समस्या है, आजकल इससे में भी हम देख रहे हैं। वो पोजीशन के लिए, वो प्लेस के लिए, और वो पैसे के लिए, धन के लिए, लोगों को, वो क्या, रिश्ता टूट गया कुछ भी हो जाए, परवाने में वो व्यक्ति कौन है ना, मुझे क्या चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, पैसा चाहिए, इसके लिए कितना झगड़ा, कितना हम देख सकते हैं ना। परंतु अब्राहम देखिए, यहाँ पर तुम दाया जाएगा तो बाया जाएगा ना। परमेश्वर ऑलरेडी कहा था, तेरी आंखें उठा के देख, गुड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब कुछ मैं तुझे देता हूँ। अब्राहम के सब कुछ दे दिया था, परंतु यहाँ पर कहते हैं तू अच्छी चीज ले ले, यू टेक द बेटर थिंग, है ना, और मुझे इधर। तो हम भी क्या करना है, प्रभु हमको, अगर हम विश्वास चल रहे हैं, प्रभु हमारी सहायता करे, कुछ भी हो जाए, किधर भी हो जाए, कौन सी भी नौकरी या कौन से भी काम चीजें, जो भी है, प्रभु हमारी उसमें बरकत देगा। तो अब्राहम को जानता था कि परमेश्वर के साथ हूँ, वो मुझे आशीष देगा, कहाँ पर भी हो, प्रभु मुझे मुझे सहायता करेगा, प्रभु मुझे वहां से हेल्प करेगा, है ना। हाँ, यही हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि पीपल आर इम्पोर्टेंट। एंड मैं भी जीवन में बहुत सारी बार अच्छे रिश्ते को मैंने खो दिया, क्योंकि कुछ चीजों के लिए, और कुछ इसके लिए, तो मैं पछताता हूँ कभी कभी, है ना। सो मेरे जीवन में भी ये अनुभव है, छोटी छोटी बातें के लिए, है ना, कि तो ऐसा हमारा जीवन में होना चाहिए, रिश्ता को हमें नहीं खोना चाहिए, और रिश्ता को हमें इम्पोर्टेंट है। पीपल आर इम्पोर्टेंट मोर देन प्लेस एंड पोजिशन, हमें याद रखना है। कहाँ पर भी हो, तुम्हारे परिवार में हो, कलेसे में जो भी हो, अब 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 क्योंकि हमें बुलाया गया संगति के लिए। जो दूसरे चीजें इंपॉर्टेंस है उनको हमें नहीं देना है ना। भले उसमें आपको लगता है कि मुझे फायदा है इस चीज में, है ना, मुझे, परंतु हमें उस पे ना, अगर प्रभु की इच्छा में है, तो हम वो प्रभु, है ना, अगर वो चीज, वो सिचुएशन में हमें कोई भी लाभ नहीं है, अगर रिश्ता अगर हमें वो बांध नहीं पा रही है, उसको उसका कुछ भी फायदा नहीं है, याद रख। सो यहाँ पर अब्राहम के जन्म अच्छा एक क्वालिटी दे सकते हैं, ही वैल्यूड पीपल मोर देन प्लेस एंड पोजिशन, हमारे जन्म में याद रख, याद रखकर हमें क्या करना है, ये अब्राहम के जन्म में हम सीख सकते हैं। विश्वास का जीवन, संगति का जीवन, और लोगों के लिए अब्रा लौत भी हम देख सकते हैं बाद में, वो उसको उसको बंधुआई में चला गया, देखिए, पर उसके लिए वो जाता है, लौत के लिए जाता है, और उस वहां पर उस जो भी जो पांच राजा थे उस पर जय पाता है, और फिर से उनको लौट देगा। उसका रिश्ता इंपॉर्टेंट उसने बनाए रखा, है ना। और हम यहाँ पर देख सकते हैं लौत का भी हम देख सकते हैं कि उसने वो संगति को नहीं छोड़ना चाहिए था, संगति अब्राहम के साथ रहना चाहिए था। मैं कुछ भी हो जाए, है ना, हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, कर कर कहना चाहिए था ना। हाँ, सो ये रिश्ता है ना इम्पोर्टेंट हमारा, वहां पर उसने खो दिया, किसने, देखिए, परिवार का भी नुकसान। वो नीतिमान था, परंतु परिवार में क्या क्या नुकसान वहां पे लाया, क्योंकि वो सदोम के पास गया, सदोम के पास अंदर अंदर जाके वहां पर बड़ा एक व्यक्ति भी बन गया, क्योंकि संगति में दूर था। अपरांग संगति होता तो आत्मिक रूप से, आत्मिक, जिससे हम भी हमारे जीवन में क्या करना है, जो आत्मिक जो है उनके साथ संगति में बनाए रखना, हमें बड़े हैं, हमारे जो सेवक है, बड़े हैं, आत्मिक लोग हैं, उस संगति हमें बनाए रखना। सो हमें सीखना है उनके द्वारा, उनके विश्वास को सीखना है ना। लोथ नहीं पाया, सीख नहीं पाया, और वो दूर चला गया, और परिवार का वहां पर हम देखते हैं कि नष्ट वहां पर हो गया, हम देख सकते हैं ना। उसकी पत्नी वो वो नमक का कुंभा बन गया, और उसके खुद के जो दामाद वो सब को, चलो ऐसे निकलो कर कर, प्रभु यहाँ पर आग बरसाएगा, तो उसको ठट्ठा करने लगा। और अब जो आत्मिक जो एटमॉस्फेयर उसके परिवार में है, कि संगति से दूर था, हाँ? संगति में रहना है, हाँ? लोथ सदोम और गोमा किसको दिखाती है, ये संसार के चीज को दिखा, उसके हमें नहीं जाना है ना। वहां पर अच्छा है, यहाँ पर मुझे फायदा होगा, या नहीं जाना है। भले आपका जॉब की वजह से कुछ भी हो, है ना, करना है, प्रार्थना प्रभु चलाए तो चलाना है ना, अपनी इच्छा के अनुसार हमें नहीं जाना है ना। लेकिन क्या देखे, आंखें उठाया, अच्छा है, जगह है, चल दिया, है ना। प्रार्थना, प्रभु के वचन, नवी वचन नहीं देखा, बहुत सारा लॉस हम लोथ के जन्म में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम, तो अब्राहम के जीवन के बारे में हम सीख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर अब्राहम के बारे में सीख सकते हैं ना। और हम देख सकते हैं कि
अब्राहम का जीवन में और एक बात जो है प्रभु ने सिखाई उसको हमेशा। यहाँ पर देखिए ही लुक फॉर अ सिटी, आंखें आंखें उसकी ऊपर थी, है ना। 5 बार हम देख सकते हैं उत्पत्ति में उसने जब आंखें उठाई है। पहली बार हमने उसने उठाई है उत्पत्ति 13, हाँ 13 अध्याय में, 13 अध्याय और उसका 14 जो है। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, हम्म तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख हम्म उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। जो है वो आंखें उठाए ना, आंखें उठाने के लिए कहा, आंखें उठा कर देखो। और एक हम देख सकते हैं 15 अध्याय का 5 पद, 15 अध्याय का 5 पद। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। होगा है? आंखें उठा के देख कर गया। प्रभु उसको आंखें उठा के देखने के लिए सीख सिखा रहा है, आप देख सकते हैं ना। यहाँ पर बहुत ही निराशा था, साल बीत रहे थे, संतान कोई नहीं। और प्रभु कहता कि मैं तुझे आशीष दूंगा। पर तू क्या आशीष क्या देगा मुझे? ये जो मेरा दास है ये तो सब मेरा वारिस बनेगा घर पर। बहुत निरोत्साह में था। तब कहता तू बाहर आ, है ना। बाहर आके तू देख कर, है ना, तू ऊपर देख कर गया। तो इसलिए हमें क्या करना, हमेशा ऊपर देखना है परमेश्वर के। कुछ हमारे जीवन में प्रार्थना, कुछ जरूरत है या कुछ कठिन चीज में जा रहे हैं कुछ भी है, तो हमेशा हमें क्या करना है, ऊपर देखना है परमेश्वर के वचन। प्रभु जो उसके विचार है हमारे बहुत ही ऊंचे विचार है। अगर हम तो कुछ चीजें नहीं हो रही है, डिफिकल्टी समय जा रहे हैं, तो हम क्या करना है, प्रभु की स्तुति करना है। प्रभु की स्तुति करना है। प्रभु जी इस सिचुएशन के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपकी इच्छा बहुत ऊंची ऊंची है ना। हमें क्या करना है, तो उस समस्या के कारण तो हमें हमें क्या करना है, व्याकुल नहीं होना है। उसके कारण हम उदास नहीं होना है। प्रभु के ऊपर हमें अचल विचल भरोसा रखना है। यहाँ पर वही उदास उसको बाहर लाया, उसके ऊपर देखने के लिए कहा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हर एक बार देख सकते हैं जिसने आंखें उठा के देखी है। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसका 2 वचन। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, हम्म हम्म पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब हम्म उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे हम्म भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने, हम्म। और उसका हे प्रभु, हम्म तेरी अनुग्रह की दृष्टि पर है, हम्म। विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने आगे उठा के देखी और वहां पर एक अपॉर्चुनिटी देखा, एक मौका देखा कि मैं 3 लोग जा रहे, धूप में जा रहे, उनकी मैं सेवा करना है ना। और उसने क्या किया, उनको बुलाया, उनकी पौनेचारी की, उनको उनको हॉस्पिटैलिटी प्रेम उनको दिखा। और वो जानते नहीं थे कौन थे, ये तो स्ट्रेंजर थे। परंतु देखिए उन्होंने इस रीति से परमेश्वर की सेवा की, सेवा का जीवन, अब्राहम का जीवन के अंदर सेवा का जीवन। यहाँ पर सारा का भी जीवन है, ये उसका लाइफ ऑफ हॉस्पिटैलिटी है, लव हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर आंखें उठाकर उसने मौका, हमारे जिन्हें भी हमें मौका देखना है, प्रभु कैसे मैं प्रभु की सेवा कर सकता हूँ, लोगों की सेवा, कलसी की सेवा में कैसे कर सकता है, ये और दूसरों की सेवा में कैसे कर सकता, जो जरूरतमंद में, जो बीमार में, जो जरूरत में, उसको मैं सेवा कैसे कर सकता है ना। ये हमारे मन होना चाहिए ना। तो ये एंटेड है ना, एंजल्स है ना, एंजल्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो सेवा का अवसर हमें देखना मिल, जहाँ पर भी हमें मिलता है सेवा, छोटा छोटा काम जो भी हम कर सकते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के घर के लिए, प्रभु के बच्चों के लिए, हमें वो इनाम मिलेगा ना। हमारा परमेश्वर में जो सेवा है व्यर्थ नहीं जाएगी। इवन इवन इन ग्लास ऑफ वाटर, एक ठंडा ग्लास, जो तुम्हें वचन कहता है, यू विल नॉट रिलीज द रिवॉर्ड। तुम इस जो ठंडे ग्लास जो भी तुमने दिया मेरे छोटे को, वो कहता है तुम्हारा स्वर्ग में वो उसका तुम नहीं खोगे, तुमको मिलेगा, है ना। तो परमेश्वर हमारी जो छोटी छोटी सेवा है,
जो प्रभु के लिए करते हैं, समर्पण, त्याग, जो भी प्रभु हमें क्या करेगा, उसका उसका आशीष हमें देने देने वाला देगा, है ना। इसलिए वो कहता है कि एक दिन आएगा, खाली हाथ नहीं आने वाला है। वो कहता है, लो मेरा, मैं आ रहा हूँ, जल्द आ रहा हूँ, और मेरा इनाम मेरे साथ ले आ रहा हूँ, और जो भी अपने काम किया है उसको ले जा रहा है ना। तो सेवा का जीवन यहाँ पे देख सकते और उसने और एक बार आंखें उठाई है। हम देख सकते हैं 22 अध्याय, 22 अध्याय, और उसने और उसका 4 वचन, चौथा वचन। तीसरे दिन अब्राम ने आंखें उठाकर हम्म। दूर से देखा। हाँ, आंखें उठाकर, है ना। अभी क्या देखा उसने, आंखें उठाकर मोरिया पर्वत को देखा। परमेश्वर ने 22 में एक टेस्ट दिया है, जा तू, जो इसहाक है तो प्रेम करता है, और बुढ़ापे में तो जो उसको जन्म दिया है ना, जा उसको लेकर मेरे लिए इस पर्वत पर अर्पण कर मेरे लिए, ना, सैक्रिफाइस। हाँ देखिए, वो बिना झिझकते हुए उसने लिया है, अपने बेटे को ले जा रहा है, और उस पर्वत के पास आने पर आंखें उठा के देखे, क्या है, ओबिडियंस, है ना। कितना ओबिडियंस हम दे सकते हैं, आज्ञाकारी, और वो प्रभु की आज्ञाकारी करते हैं। विश्वास कि जो भी परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा वो सही करेगा, वॉट एवर गॉड विल डू राइट। एक बात वो उसके जीवन में, अगर एक लाइन वो अपने जीवन में कह सकता है, अब्राहम हमारे साथ में आकर, तो यही कहेगा, है ना, वो वॉट एवर गॉड डज राइट। जो परमेश्वर कर देगा वो सही करेगा, है ना? क्योंकि उसने पहले देखा है, परमेश्वर जो बुलावट देखा, जो चलावट उसने चलाया, सब कुछ सही परमेश्वर करा, भले वो डिफिकल्ट लग रहे, क्योंकि इतने साल, 25 साल का तो मुझे बेटा दिया है ना, प्रभु ने वायदा किया, दिया, और अभी प्रभु मांग रहा है, सही सही कर रहा है, सही करता रहेगा, है ना, क्योंकि उसे सब कुछ पता है। और उसने ये विश्वास किया, यदि मेरे बेटे को मैंने मार भी दिया, सो मृतकों में से जीव देने के सामर्थ्य मेरा, इतना विश्वास बढ़ गया उसका ना, इतना विश्वास बढ़ गया। और हम देख सकते हैं वो आज्ञा करते वो जाता है और लेता है, अपने बेटे को लेता है, और उस पर्वत पर जाता है ना। जब बेटा को ले जा रहा है ना, उसके और लकड़ी है, और उसके और सब कुछ सामग्री है, परंतु वो बेटा ऐसे पूछ रहा है, परंतु वो मेमना जो वध करने के लिए चाहिए हमें, वो कहाँ पर है ना? जो इम्पोर्टेंट चीज वो जो कहाँ पर है, वो क्या कहते हैं कि बात, परमेश्वर उसका प्रबंध करे, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। और जाकर उस वेदी बांधता है, लकड़ियां उसको परोसता है सही रीति से, और अपने बेटे को वो पकड़ता है। देखिए कितना वहां पर इमोशंस, वहां पर कितना इमोशन ज्यादा रहेगा, अपने खुद के बेटे को मारना है ना। और बेटा भी देखिए वो आज्ञाकारी बना, पिता से सीख दिया, और है ना, जो भी मेरा पिता करेगा सही करेगा, वो जो उस पर लेट गया, है ना। कितना विश्वास हम दे से। तो अब्राम के जीवन में आंखें उसने उठाई, है ना, यहाँ पर आंखें उठाई। देखिए और एक बार 13 वचन, 13 वचन, 22 और 13। तब अब्राम ने आंखें हम्म। उठाई और हम्म। देखा कि पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। हाँ देखिए ऑलरेडी, हाँ, हम देख सकते हैं उसने आंखें उठा के देखी, है ना, और ऑलरेडी था, है ना, उसने, परमेश्वर ने उसको रोक दिया, नहीं नहीं करना, है ना, और क्या तुम नहीं करना है। तो और उसके उसको बोलता है तुम यहाँ पर देखो, तो उसको ऑलरेडी मालूम था। लेकिन कितना परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर है। इस पहाड़ की इस तरफ से इसहाक, अब्राहम इसहाक चढ़ रहे थे, परंतु देखिए उस पहाड़ के उस तरफ से, वो जो मेमना है वहां से परमेश्वर प्रबंध कर रहा है, एक तरफ से, ये एक तरफ से। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर ऑलरेडी जो आशीष है उसके बारे में, वो ऑलरेडी हमारे लिए प्रबंध वो कर रहा है, ऑलरेडी प्रबंध। और देखिए अपने बेटे को यहाँ पर अपने उस अब्राहम के बेटे को वध करने से परमेश्वर ने रोक दिया, परंतु उस कलवरी पर, पहाड़ पर हमारे लिए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसने वध कर दिया, हमारे, तुम्हारी, है ना, पाप की क्षमा के लिए, हमारे आशीष के लिए, उस संगति के लिए अपने बेटे को उसने वध किया, हमें आप दे सकते। कितना हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, यहाँ पे दे सकते हैं। और अपने बेटे को अपने लिए, हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो हम इससे, हम हमेशा, मैं आंखें उठा के उस परमेश्वर की ओर
देखना है ना, हमेशा जो हमारी जरूरत है वो सब वो प्रोवाइड करने वाले हैं। उसकी अब्राहम ने सब आज्ञाकारी बनते हुए हमें जीवन बिताना है ना। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे, जो 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 सीखा है हम अपने जीवन में उसको लाए। परमेश्वर वचनों को आशीष करें। अब हम प्रार्थना करेंगे। भाई इलिशा किशोर यदि ऑनलाइन जुड़े हैं वो प्रार्थना करेंगे और भाई जोशुआ बेनेडिक्शन देंगे। भाई इलिशा किशोर यदि जुड़े हैं हाँ। प्रार्थना और भाई जोशुआ बेनेडिक्शन देंगे। अरे प्रभु महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपका नाम को लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस शुक्रवार के दिन पर प्रभु हम सब लोग मिलकर प्रभु बाइबल अध्ययन में प्रभु एकत्र होने के लिए प्रभु एकत्रित होने के लिए प्रभु हम सबको सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके दास के द्वारा अब्राहम के जीवन को प्रभु हमारे मध्य में लेके आया प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और सचमुच प्रभु जी, जिस प्रकार से प्रभु आपने अब्राहम को प्रभु आपने चुना है प्रभु और उसको बुलाया प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जैसा प्रभु आपने अब्राहम को बुलाया प्रभु, उसी प्रकार से प्रभु हमको भी प्रभु हम जैसे तुच्छ और नीच लोग को प्रभु आपने प्रभु बुलाया है प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें चुना है प्रभु जी, ताकि प्रभु हम भी आपके साथ उस सहभागिता में आने के लिए प्रभु, उस संगति में आने के लिए प्रभु, उसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आप चाहते हैं कि प्रभु हम लगातार प्रभु जी इस सहभागिता में प्रभु बने रहने के लिए प्रभु जी, और इस बुलाहट के लिए प्रभु जिसके द्वारा प्रभु आप हमें बुलाया प्रभु, उसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी प्रभु संगति में प्रभु निरंतर प्रभु लगातार बने रहने में सहायता कीजिए। और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी हर एक विषय में प्रभु जी आपके आपसे मांगने के लिए प्रभु जी, आपके ओर देखने के लिए प्रभु जी, जिस प्रकार से प्रभु अब्राहम ने प्रभु आपकी संगति के लिए प्रभु और तरसा था प्रभु, जिस रीति से प्रभु हर एक विषय के लिए प्रभु उस आपके ओर प्रभु देखते हैं प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जी हम भी आपके ओर देखते हुए प्रभु चलने में सहायता कीजिए। और प्रभु जिस रीति से प्रभु अब्राहम ने प्रभु उस डेरा के जीवन प्रभु जिया था प्रभु, ताकि जिसका वो याद दिलाता है कि प्रभु हम केवल कुछ ही समय के लिए प्रभु इस संसार में रहने वाले हैं प्रभु। और प्रभु हम उसी प्रकार से प्रभु जी चलने के लिए प्रभु आपके लिए प्रभु आपके आगमन के लिए प्रभु तैयार होने में सहायता कीजिए। और प्रभु हम भी प्रभु इसी आशा में रहने के लिए प्रभु सहायता कीजिए, ताकि प्रभु ये हमारे जीवन प्रभु जो भी है प्रभु है थोड़ा सा जीवन है प्रभु जी। और जब तक हम यहाँ चलते हैं प्रभु जी तब तक प्रभु जी हम निरंतर प्रभु जी आपके ऊपर हम ध्यान रखकर प्रभु आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो सारे बातें प्रभु जो अब्राहम के जीवन के द्वारा प्रभु हमें समझाया प्रभु जी, उसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्रभु हम अब्राहम प्रभु जैसा प्रभु आपका मित्र बनकर प्रभु चला था प्रभु जी, उसी प्रकार से प्रभु हम भी उसी मित्रता को प्रभु बनाए रखते हुए प्रभु आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई जाशुआ के लिए प्रभु जी और उसकी सेवा के लिए, आप सेवा को प्रभु बहुत आय से प्रभु आशीष कीजिए प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, और आत्मिक रीति से प्रभु जी। और प्रभु हमारे लिए प्रभु हो स्वर्गीय मन्ना प्रभु ले आने में सहायता कीजिए प्रभु, हम सब हमारी प्रभु आत्मिक जरूरत के अनुसार प्रभु आपका वचन प्रभु हमें प्रभु सहायता कीजिए। और जाशुआ भाई के लिए प्रभु उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें हर एक जरूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु जी और सहायता कीजिए। और इसी प्रकार प्रभु जी आज के इस बाइबल अध्ययन में प्रभु जितने भी लोग जुड़ पाए हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु हम याद करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें सुधि लेकर सहायता कीजिए, नाम बना प्रभु उनकी हर एक जरूरत को पूरा कीजिए। और विशेष करके प्रभु आशा प्रकाश अंकुल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इस समय प्रभु हॉस्पिटल में एडमिट रहता है प्रभु, आप उन्हें सहायता कीजिए प्रभु, आप छूकर चंगाई दीजिए प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, और जल्द से जल्द प्रभु हॉस्पिटल से प्रभु डिस्चार्ज होने में सहायता कीजिए। और प्रभु हर एक विषय को प्रभु इसी प्रकार आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना प्रभु इसके मीठा और मतना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। Amen. Now unto him that is able to keep you from falling and present you faultless before presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. आमीन। Amen. आमीन।